हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल SY कैंपस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा से, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से निर्माण हुआ संज्ञा का, कहां से मूल रूप से कहाँ से उठाते हैं। शुरुआत में संज्ञा से ही उठा लिया जाता है चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा शब्द की। जो शब्द है वो शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आप कहोगे शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, ठीक है। अब जो शब्द है, जो पहला हमारा भेद है वो उत्पत्ति, इसको हटा देना, ये नहीं है। उद्गम या उद्भव के आधार पर हम बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे 5 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम क्या होता है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में हैं, वैसे ही हमने अपनी हिंदी में ला के रख दिए। कहने का मतलब उनका रूप परिवर्तन किए बिना ही सीधे उन्हें लाकर हमने किस में रखा? अपनी हिंदी में रखा, तो वह तत्सम कहलाते हैं। और उनमें अगर रूप का परिवर्तन कर दिया जाए तो वो तद्भव कहलाते हैं। इसी प्रकार से देशी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई, तो उन्हें हमने अपने देश का मान लिया। और विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशों में बोले जाने वाले, यानी जो शब्द विदेशों से आए। और संकर शब्द का मतलब है मिक्सर होना, देशी और विदेशी, यानी 2 शब्दों का मिक्सर, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए। इसके बाद जो दूसरा था आपका, वो था रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। इसको व्युत्पत्ति के आधार पर भी पूछ लेता है। एक बार आपसे पूछा गया है तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा था तो 3 प्रकार का था। कौन सा था? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप चिंता मत करना, मैं इसके साथ ही आज क्वेश्चन लगवाऊंगा जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इसको अर्थ के आधार पर भी पूछ लेता है या प्रयोग के आधार पर भी पूछ लेता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। कोई 8 भी मानता है, कोई 6 भी मानता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कौन कौन से हैं? तो वह है, कौन से हैं देखिए। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये शब्द योग, क्योंकि खासकर पुलिस हो गया, यानी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हुए, उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। SSC GD हो गया। युग्म या समानोच्चारित शब्द। और जो चौथा है, शब्द समूह, या इसको बोलते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो इसके बाद जो छठवा है वो समान प्रतीत होने वाले शब्द, भिन्नार्थक शब्द, यानी देखने में हमें समान लगते हैं, जैसे अंश और अंश, जैसे अनल और अनिल। तो इस प्रकार के होते हैं, देखने में हमें समान लगते हैं परंतु अर्थ इनके क्या रहते हैं? अलग अलग होते हैं। एक होता है तुम्हारा समूहवाची शब्द, ठीक है। इसके बाद देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मैं अलग अलग करके बाद में कराऊंगा। हर एक को अनेकार्थी अलग कराऊंगा, समान उच्चारित शब्द हैं इनको अलग कराऊंगा, और जो भिन्नार्थक शब्द हैं इनको अलग कराऊंगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है इन्हें अलग कराऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं पूरी हिंदी आपको कोशिश करूंगा यूट्यूब पर पढ़ाने की। इसके बाद देखिए, इसके बाद जी हाँ, इसके बाद क्या है? चौथा था हमारा विकार या परिवर्तन के आधार पर। देखो, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर मैं चाहता तो आपको संज्ञा शुरुआत से ही करा देता, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मुझे बतानी थी। तो देखो, जो विकार के आधार पर, यानी जिसमें परिवर्तन हो जाता है, उसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। एक तो विकारी शब्द और दूसरे थे तुम्हारे अविकारी शब्द। दूसरे कौन से थे? अविकारी शब्द थे। विकारी शब्द को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है? पदबंध कहते हैं।
इसी प्रकार से अविकारी शब्दों को अव्यय या निपात भी बोल सकते हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है तुम्हारा। और विकारी भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। अब इसमें पहला कौन कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। देखो संज्ञा के मूल भेद 3 होती हैं और कुल भेद 5 होती हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम के भी कितने भेद होती हैं, 6 भेद होती हैं। ये एक संख्या भी पूछता है पेपरों में, तो आपको इनको क्या रखना है, याद रखना है। इसी प्रकार से विशेषण के भी कितने भेद होती हैं, 4। क्रिया के 2 भेद भी होते हैं, 8 भेद भी होते हैं और 10 भेद भी होते हैं। कब होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, मैं आपको बताऊंगा जब इस क्रिया चैप्टर को पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, रचना या कर्म के आधार पर पूछे तो 2 और अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 और प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछ ले तो 10 भेद माने जाते हैं। अब विकारी का मतलब क्या है और क्यों रखा इन चारों टॉपिकों को, इसलिए रखा क्योंकि विकारी वो शब्द होते हैं जो व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ने पर अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे बेटा का बेटी हो जाना है, ठीक है। और अविकारी का मतलब वो शब्द जो अपने आप को चेंज नहीं करते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वो वह शब्द जिन पर व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अपने आप को बदलते नहीं हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आप कहोगे कि सर वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए जो कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले, संबंध बोधक संबंध बताने वाले, समुच्चय बोधक समुच्चय का बोध कराने वाले, समुच्चय की समझ कराने वाले, और तुम्हारा चौथा कौन सा है, चौथा है आपका विस्मय बोधक। लिख लेना यहाँ क्या है, विस्मय बोधक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा विकारी शब्दों की। किसकी बात करूँगा, विकारी शब्द, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो संज्ञा को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी को और कैसे देख सकते हैं आप लोग, इसी को और इस प्रकार से भी देख सकते हो। जो शब्द किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में अपने रूप को बदल लेते हैं, अर्थात जैसे होते हैं वैसे ना रहें, विकारी शब्द कहलाते हैं। कुल कहने का मतलब है जो अपने आप को बदल ले वो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। देखिए आगे, जो विकारी शब्द मैंने आपको अभी बताया 4 प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो संज्ञा है, मैंने एक शब्द लिख दिया संज्ञा बेटा। बेटा अपने आप को बदल लेता है, बेटा का बेटी भी हो जाता है, बेटा का बेटे भी हो जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जो सर्वनाम है, सर्वनाम जैसे मैंने लिखा आप, आपका आपने भी हो जाता है, आपको भी हो जाता है, आपकी या आपके हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से विशेषण है, जैसे सुंदर, विशेषण का काम होता है किसी की विशेषता बताना। विशेषण का क्या काम होता है, किसी की विशेषण का क्या काम होता है, किसी की विशेषता को बताना। तो विशेष मैंने शब्द लिखा सुंदर, सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाता है। क्रिया जो क्रिया है, क्रिया में एक शब्द लिखा मैंने लिख, तो देखो लिख भी अपने आप को बदल रहा है, आपको दिख रहा है जो लिख है वह भी अपने आप को बदल रहा है। जैसे लिखा हो जाता है, इसकी जगह लिखी हो जाता है, लिखता हो जाता है, लिखती हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं संज्ञा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संज्ञा। संज्ञा है क्या,
आप कहोगे सर संज्ञा जो शब्द है वो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर? सम प्लस ज्ञा से। ये भी पेपर में पूछा गया है। तो बना हुआ है जिसमें सम का अर्थ अच्छी तरह, भली भांति, ठीक ढंग से होता है। इसी प्रकार से जो शब्द ज्ञा है इसका अर्थ होता है जानना। जानना, किसी चीज़ का ज्ञान होना या बोध होना, ये सब का मतलब एक ही है। अब संज्ञा का क्या अर्थ हुआ सर? तो संज्ञा का अर्थ हुआ जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से क्या हो, ज्ञान हो, वो शब्द है संज्ञा। यानी हम अपने वातावरण में जो कुछ भी देखते हैं और जो भी हमें दिखाई देता है वो शब्द जो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं तो जो परिभाषा इसकी निकल के आती है वो इस प्रकार से है कि जिससे किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, अवस्था, भाव आदि के नाम को भली भांति जाना जा सके वह संज्ञा शब्द है। द्वारा से समझिए, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, अवस्था, भाव आदि के नाम को भली भांति जाना जा सके वह क्या है? संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये चीज़ समझना बहुत ही जरूरी है। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? संज्ञा के मूल भेद 3 ही होते हैं, परंतु कुल भेद 5 होते हैं। अब होते क्यों हैं? ये भी तो भाई रीजन है क्यों होती हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मतलब जो सर हमारी हिंदी है ना, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारी हिंदी है उसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, तो इसीलिए संस्कृत में 3 है, तो मूल भेद भी क्या होंगे? 3 होंगे। मूल का मतलब है जहाँ से उत्पत्ति हुई वो, ठीक है। अंग्रेजी में 5 होती हैं तो हमने 5 भी मान लिए। अब जो क्वेश्चन था वो पेपर में पूछा गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3। क्यों? क्योंकि व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति, और उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आप कहोगे कि सर संस्कृत से हुई, और संस्कृत में थे कितने? तो आप कहोगे कि सर संस्कृत में तो 3 थे, इसीलिए कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। देखो संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 ही हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा कौन सा है? समूहवाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब देखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब है जो जाति का बोध कराती। ठीक है, देखो एक एक करके बता देता हूं मैं आपको। हाँ, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो पूरी जाति का बोध करा दे। किसका बोध करा दे? आप कहोगे कि पूरी जाति का बोध करा दे, वो जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक वो संज्ञा हुई जो किसी एक के बारे में बताए। अगर वो अपने आप में सिंगल है, एक है पूरे विश्व में या कहीं भी, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा रही होगी। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें भाव ही प्रधान होता है, वो होती है आपकी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या हुई? तो जो समूह का बोध करा दे वो समूहवाचक होगी, पूरे समूह का, वर्ग का। जैसे इसमें आता है आपका झुंड हो गया, कच्चा हो गई, भीड़ हो गई, ये सब किस में आ जाती हैं? तो आप कहोगे ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सभी संज्ञा शब्द आ जाते हैं जो ठोस, द्रव और गैस से निर्मित होते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और आराम से क्वेश्चन लगेंगे इसके। इसके बाद जो संज्ञा के मूल भेद कौन कौन से थे? तो व्यक्तिवाचक था, जातिवाचक था और कौन सा था? भाववाचक। ये तीनों मूल भेद रहे थे। ठीक है, क्यों? अब देखो ये जो भेद हैं आपके, ये दोनों,
ये दोनों जो भेद हैं, 1 मिनट रुको। अब ये दोनों भेद हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। कभी कभी एग्जामिनर कितनी चालाकी करता है और क्या करता है कि जो समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें इस ऑप्शन को देगा नहीं। जब मान लो द्रव्यवाचक संज्ञा था किसी में, अब उसने इस वाले ऑप्शन को दिया ही नहीं। अब बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई अब क्या, किसको लगाए। तो उस कंडीशन में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जातिवाचक संज्ञा को देंगे, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, देखो जातिवाचक जिस संज्ञा शब्द से वस्तु पदार्थ प्राणी की जाति, बहुत ध्यान रखना इन शब्दों को, समुदाय, कोई समुदाय हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है और कोई समष्टि हो सकती है, इनका बोध कराने वाले तत्व जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इन तीनों शब्दों से तो आप परिचित हैं, लेकिन समष्टि शब्द से आप परिचित नहीं है। तो समष्टि का मतलब क्या होता है? जब एक ही स्थान पर एक ही तरह के प्राणी या जीव जंतु या वस्तुओं का रहना पाया जाए, जैसे तालाब हो गया, पर्वत हो गया, के ऊपर जो वनस्पति है वो हो गई, और कुआं हो गया। तो इस जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं इनको समष्टि कहा जाता है। ध्यान रखोगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या रहा होगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी में अकेलेपन का बोध होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहा होगा। अब आपको ना तो डेफिनेशन रखनी है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर समझना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें क्या कहा था मैंने आपसे कि जाति का बोध कराएगी, उस प्रकार की अनेक चीजें होंगी। और व्यक्तिवाचक में जो अपने आप में एक होगा वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक, जातिवाचक में देखिए, जैसे गाय हो गया, गाय अनेकों प्रकार की होती हैं कि नहीं? अब उसमें से मैंने एक को निकाल लिया, एक उसकी जाति को प्रजाति निकाल ली, उसकी नील गाय, मैंने नील गाय की बात की तो वो व्यक्तिवाचक बन गया। इसी प्रकार से पर्वत है, पर्वत अनेक हैं, हमारे देश में है, बाहर भी जो और कंट्री हैं उसमें भी हैं, लेकिन हमने उसमें से एक को चिन्हित कर दिया, हिमालय। हिमालय अपने आप में एक है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। इसी प्रकार से नदी, हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, अनेकों नदियां हैं हमारे में, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार नदी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, कई प्रकार की नदियां हैं। तो उसमें से मैंने एक नदी को अलग कर लिया, वो कौन सी है? गंगा। अब गंगा एकमात्र नदी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी गंगा है, दक्षिण अफ्रीका में भी गंगा है, बाहर भी गंगा है, अपने आप में एक है। जो अपने आप में एक है, इसीलिए ये किस में गई? व्यक्तिवाचक। लड़का अनेक होती हैं, अब उसमें से मैं एक की बात करूं, राम की बात कर ली मैंने, राम एक है तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही देश है, देश अनेक हैं और देश में से एक को मैंने अलग कर लिया, भारत, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से जैसे नहर भी कई हैं, जिसमें से मैंने एक ले ली, गंगा नहर। राज्य भी कई हैं, उसमें से एक मैंने अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश, तो व्यक्तिवाचक हो गया। राजधानी अनेक हैं, तो राजधानी किस में? जातिवाचक में, और उसमें से एक कर दी तो लखनऊ। इस प्रकार से आप इनको पढ़ लेना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रश्न पूछने का उसका तरीका क्या रहता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहता है। भारत में गाय को पूजा जाता है।
अब भारत में गाय अनेक हैं, साहीवाल है, अनेकों प्रकार की, तो वो जातिवाचक हो गया। गाय में देशी गाय सबसे अच्छी होती है। अब गायों में से हमने छांट लिया, अगर किसी चीज़ को छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। ऐसे ही गाय हमारी राष्ट्रमाता कहलाती है, तो किस में जाएगा, जातिवाचक में। क्यों, तो गाय तो सभी आ गई, हमने कहा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि साहीवाल गाय हमारी राष्ट्रमाता नहीं है, भूरी गाय है, वो जो भी है आपकी कई प्रकार की गाय हैं, तो जो ये गाय हमारी राष्ट्रमाता, ऐसा नहीं है, सभी गाय हैं वो हमारी क्या है, राष्ट्रमाता। तो ये क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है। भारत नदियों का देश है, अनेकों प्रकार की नदियां हैं, तो जाति बता दी। अब मैं कहूँ नदियों में गंगा नदी सबसे अच्छी है, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इन एग्जाम्पलों को देख लेना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अगर किसी में से छांट के अलग कर लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। ऐसे देखो, आम बहुत रसीला है, सभी आम आ गए, जातिवाचक हो गया। अब कहूँ केला सबसे पौष्टिक फल होता है, अब फलों में से मैंने अलग कर लिया किसको, केला को, तो केला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे देखो, दशहरी आम सबसे मीठा है, वो आम होता है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, दशहरी आमों में से निकाल लिया हमने, अलग कर लिया। इस प्रकार से ही आपको याद रखनी है। और देखिए, देखो, अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में कर लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। या आपको दूसरी भाषा में बोलूं कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुतों व अनेकों के लिए हो या किसी वर्ग जाति के लिए प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और देखिए दूसरी भाषा में इसको, जब इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्द का मतलब है ये जो शब्द दिए हैं आपको, वो सभी शब्द, ये जो शब्द आपको दिए हैं ये सभी शब्दों की बात कर रहा हूँ। जब इन शब्दों का प्रयोग बहुतों, अनेक, बहुवचन में हो या बहुवचन में हो तो ये किसी वर्ग के लिए या किसी वर्ग के लिए किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कैसी बन जाती है, जातिवाचक। आपको इनमें विभीषण का विभीषणों कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है। भारत में एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। अब देखो, सती सावित्री एक थी, लेकिन मैंने क्या किया, सबकी बात की, हर घर में रहती थी पहले, लेकिन आज की तो बात ही अलग है। तो एक समय ऐसा था, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये किसको दिखा रहा है, पूरी जातिवाचक। व्यक्तिवाचक का हमने क्या बना दिया, जातिवाचक बना दिया, याद रखना। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा भी था, भी आएगा, जब हर घर में राम जन्म लेंगे। ठीक है, राम जन्म लेंगे, तो राम जी तो एक ही हैं, एक व्यक्ति का नाम है। तो अब हर घर की बात की तो ये क्या बना दिया हमने, जातिवाचक। अब परीक्षा समाप्त होते ही हर छात्र कुंभकर्णी नींद में सो गया। अब अनेकों के लिए बात की तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी जो संज्ञा है वो हमारी है भाववाचक। कुछ नहीं होता है भाववाचक में, सिर्फ भाव ही प्रधान होता है। कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञा अस्पर्शी होती है, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गई, क्या हम बुढ़ापे को स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम जवानी को स्पर्श नहीं कर सकते, महज स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो दूसरी इसकी जो खासियत है वो क्या है, ये अनुभवजन्य होती है। जैसे मिठास हो गई, मिठास को भी हम अनुभव करते हैं, सुंदरता को भी अनुभव करते हैं, हरियाली को भी क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं। इनमें कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है इनमें प्रत्यय लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्यय नहीं लगा होता। तो आप ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, कुछ बिना प्रत्यय के भी बनाई जाती हैं। देखिए, अब कुछ भाववाचक बिना प्रत्यय के भी होती हैं, जैसे उमंग हो गया, उल्लास हो गया।
तो आपको पेपर में पूछ लेगा क्या सभी भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर बनाई जा सकती हैं? नहीं। तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, कुछ भाववाचक संज्ञा जो प्रत्यय से बनती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिना प्रत्यय के भी बनती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ का, कोई व्यक्ति है या पदार्थ है, उसके गुण धर्म का बोध कराता है। सिर्फ आपको ये याद रख लेना है, बस डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, क्या कराता है? किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण धर्म का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए भी देता है, पेपर में पूछेगा पहचानिए। जैसे अभी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, पूछेगा ये पेपरों में। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है। इसमें जुर्म प्लस आना, आना क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें आना प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना दी जुर्माना। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, इसमें सुंदर में ता प्रत्यय लगाकर ये क्या बना दी? भाववाचक संज्ञा। क्या इसको सुंदरता को हम स्पर्श देख सकते हैं? कहने का मतलब स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कौन सी संज्ञा? भाववाचक। आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो लिखावट में आवट प्रत्यय जोड़कर क्या बना दी? भाववाचक संज्ञा बना दी। इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है, तो आप कहोगे कि आप क्या कहोगे कि तनाव जो है, हाँ तनाव चल रहा है। अब देखिए हिंदू मुस्लिम की बात की है, तो इसमें कौन सा ये वाला है? इसमें क्या है? इसमें आप कहोगे कि सर इसमें भाव छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? तनाव। तनाव को क्या हम स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? गुण धर्म के बारे में भी बता रहा है, उसमें तनाव चल रहा है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो गंदगी, गंदगी को आप कह सकते हो कि ये किस में आएगा? ये भी किस में जाएगा? गंदगी। ठीक है, इसी प्रकार से बचपन बड़ा सुहावना होता है। सुहावना में भी क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बुढ़ापा बीमारियों की जड़ है। मैंने कहा बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब किस में आते हैं? जवानी है, उमंग है, ये सब भाव है। तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय जोड़ के इसको हमने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दी। अब प्रश्न पूछता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है या कितनी चीज़ों से हम कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार वो हैं? या आप इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंत में या बाद में प्रत्यय लगा करके कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको किस तरह से प्रश्न पूछता है। अभी मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा पेपर में आए हुए। हाँ, तो कितने हैं? संज्ञा से करता है, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। हम सभी से कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या थे? ये सभी क्या थे? विकारी शब्द थे। और जो अव्यय था वो हमारा कैसा शब्द था? तो आप कहोगे कि वो जो शब्द था वो अविकारी शब्द था। कैसा शब्द था? अविकारी शब्द था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अविकारी शब्द था। चलो, उम्मीद है कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आपके। अब देखो, मैंने आपको यहाँ सब दिखाया है किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो मैंने कहा संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से करते हैं और अव्यय से भी करते हैं। तो देखो संज्ञा में कौन कौन सी हैं? 2 हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक, अब जातिवाचक में देखो नर क्या है? जाति को दिखा रहा है पूरा, तो नर का नरता हो गया, नारी का नारित्व हो गया, बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, पुरुष का पुरुषत्व हो जाता है, गुरु का गुरुत्व हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब एक के बारे में बताएगा। राम एक है, रावण एक है, शिव जी एक है। तो राम का जो भाववाचक बनता है वो रामत्व हो जाता है। क्या हो जाता है राम का? तो आप कहोगे रामत्व हो जाता है। रावण का क्या हो जाता है? रावणत्व हो जाता है।
और शिव का शिवत्व हो जाता है। इसी प्रकार से सर्वनाम अपना एक सब सर्वनाम है, इसका क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा। अहं का अहंकार हो जाता है। मम का क्या हो जाता है? ममता या ममत्व हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से विशेषण से भी बनता है। जैसे कठोर है, कठोर, जैसे मैं कहूँ कठोर व्यक्ति, तो किसी की विशेषण क्या करता है? किसी की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, किसी की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे कठोर का क्या हो जाएगा? कठोरता हो जाएगा। गुरु का गुरुत्ता हो जाएगा। चौड़ा का हो जाएगा चौड़ाई। इसी प्रकार से बहुत का हो जाता है बहुतायत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुतायत। सुंदर का क्या हो जाता है? सुंदरता हो जाता है। सुंदर का क्या हो जाता है? सुंदरता। ऐसे ही इसको सौंदर्य भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुंदरता बोल दो, या इसको क्या कह देते हैं? सौंदर्य। वीर का वीरता हो जाता है या वीरत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? वीर का वीरता या वीरत्व हो जाता है। इसी प्रकार से धीर का क्या हो जाता है? धीरता या धीरत्व। ललित का लालित्य हो जाता है। ये पेपर में पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाता है? लालित्य हो जाता है। ऐसे ही लाल का लालिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? लालिमा हो जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो आपको क्रिया से भी पूछता है। क्या करता है? क्रिया से भी पूछता है। क्रिया से किस प्रकार से पूछेगा? देखो, क्रिया है खेलना। मतलब क्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं? किसी में भी ना जोड़ दें तो ना से बन जाता है उसकी क्रिया। जैसे खेलना, पढ़ना, शब्द के अंत में अगर ना जोड़ा है तो वो क्रिया है। तो देखो, खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। क्रिया से क्या बन गया? खेल बन गया। दिखाना क्या है? क्रिया है। दिखाना से क्या बन गया? दिखावा बन गया। ठीक। मारना क्या क्रिया है? मारना से क्या बना? मार बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, पढ़ना है। पढ़ना क्रिया है। पढ़ना से क्या बन गया? पढ़ाई बन गया। ये पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचना भी एक क्रिया है। बचना से जो भाववाचक क्रिया बनी वो बचत बना। बूझना भी क्रिया है। बूझना से भाववाचक संज्ञा, क्रिया नहीं सर, सॉरी, संज्ञा है। क्या बनी? संज्ञा। तो संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से मारना एक क्रिया है। मारना से जो भाववाचक संज्ञा बनी वो मार बनी। मिलना भी क्रिया है। मिलना से मिलाप बना। इसी प्रकार से है। अव्यय से भी किस बन? अव्यय क्या थे? जो कभी अपने आप को बदलते नहीं है। समीप का हो जाता है समीपता। घबराना एक क्रिया है, इसका घबराहट हो गया। थकना से क्या हो गया? थकान। भटकना से क्या बनी भाववाचक संज्ञा? भटकाव। ठीक है। अब जो अव्यय की मैं बात करूं तो अव्यय से दूर क्या है? अव्यय है। दूर अव्यय है और इससे भाववाचक संज्ञा बन गई दूरी। इसी प्रकार से निकट भी एक अव्यय है और इससे बनी भाववाचक संज्ञा निकटता। नीचे से क्या बन गई? नीचाई। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें पेपर में पूछ लेगा थकान कैसा शब्द है, तो आपको क्या बताना है? कि भाववाचक है। या आपको क्या पूछेगा कि भटकना क्रिया है, इसका जो भाववाचक है वो बनाइए, तो क्या हो जाएगा? भटकाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करता हूं मैं समूहवाचक की। किसकी बात करता हूं? समूह। समूह मतलब एक समूह के बारे में बताता है। जैसे जो एक ही प्रकार की वस्तु, पदार्थ, प्राणी के स्थान पर एकत्र होने या इकट्ठा होने का बोध कराएं या प्रकट करें। या क्या बोल सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है दूसरे प्रकार से बनाई जा सकती है। वो क्या रहेगी? वे शब्द जिनमें समुदाय, समूह एकत्रित होने का पता चलता है। अब समुदाय समूह कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो समुदाय और जो समूह है वो ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं। कौन कौन से हैं साहब? तो आप यह कहोगे कि सर संघ हो गया, संघ है, संगठन है, सभा है, समिति है, सेना है, कच्चा है, भीड़ है, झुंड है, झुरमुट है, कबीला है, काफिला है, गुच्चा है, गिरोह, पुंज, बाजार, जत्था। अब इसमें एक दो शब्द ऐसे हैं जो आपकी समझ से बाहर हों।
झुरमुट होता है अनेक वनस्पतियों का इकट्ठा पाया जाना। ठीक है, जैसे आपने एक सुना हुआ, कलियां दरवाजा खोल खोल झुरमुट में मुस्कुराती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, अनेक वनस्पतियां जहाँ पर पाई जाती हैं उसको झुरमुट बोला जाता है। और जत्था उसको बोला जाता है जहाँ पर तीर्थयात्रियों का इकट्ठा जाता, जो तीर्थयात्री इकट्ठे होकर चलते हैं उसको जत्था बोलते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर इन शब्दों में से कोई एक देगा, आपको देगा भीड़ कैसा शब्द है, तो आप क्या कहोगे, समूह का बोध करा रहा है, समूहवाचक हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक में कौन कौन सी संज्ञा है। देखो, ये मैंने आपको अलग एक लंबी डेफिनेशन लिखने के बजाय मैंने एक पॉइंटों में, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको रखा है। जो ठोस और तरल पदार्थ के रूप में पाई जाए या इनका बोध करा दें, धातु और अधातु के रूप में पाई जाती हैं, इन्हें मापा व तौला जा सकता है, लेकिन मापा व तौला जा सकता है लेकिन आगरणीय होती हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। और ये ढेर के रूप में होती हैं। ढेर की बात करूं तो क्या हो सकता है, मिट्टी, बालू। अगरणी का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। मैंने सभी चीज़ें लिख दी हैं इसमें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया। कुछ नहीं है, ठोस व तरल के रूप में होंगी, धातु अधातु के रूप में होंगी, इन्हें माप सकते हैं और तौल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे आगे देखिए, अब कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी। देखो, फल है, फल भी इसी में आएगा। क्यों, फल भाई तौल सकते हैं, माप सकते हैं। सब्जी भी इसमें आएगा, तौल सकते हैं। तेल, घी, पानी, आटा, चना, चावल, कोयला, ये सब इसी में आएंगे। ये धातु हैं आपकी। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तरल पदार्थ भी इसमें आ गए। ठीक है, अब ये धातुएं इसमें आ गई। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी धातुएं हैं, ये धातु हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखिए मिट्टी, बालू, ये मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये किसके रूप में होती हैं, ढेर के रूप में होती हैं। ठीक है, इन्हें तौल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे केला हो गया, आम हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब किस में आती हैं, इसमें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना। या इसको सरल भाषा में आपसे मैं बताऊं तो वे संज्ञा शब्द जो उस पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस से लोहा बना, सोना बना, लकड़ी बनी। इसी प्रकार से द्रव से पानी बना, तेल बना, अल्कोहल बना, तेजाब बना। गैस से हवा बनी, वाष्प बनी। अब आपको याद रखना, ये अभी पूछा था यूपी टेट में, मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। बहुत सरल चैप्टर है संज्ञा। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से पेपरों में इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको चलिए कराते हैं फिर इसके प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। चलो देखो ये संज्ञा सब, अब मैं नहीं अपने आप खुद आंसर दोगे इसका। मैंने कहा निम्न में वाक्यों में से संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह इनमें से एक को जानता है। अब पूछा इसमें संज्ञा क्या है। अब संज्ञा आपको बतानी है तो क्या होगी, एक। एक क्या है, संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है ये, कैसी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे कि ये गणनीय संज्ञा। वो अलग से एक गिनती के रूप में होता है, वो जब हम आपको एक सर्वनाम चैप्टर भी कराएंगे तो उसमें बताएंगे और डिटेल में कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना एक क्या है, संज्ञा है। मैंने आपको बताया था जो एक का बोध करा दे वही कौन सी संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। इसी प्रकार से प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानी है। तो देखो चतुर व्यक्ति, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। मधुर गीत, अब गीत की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। मीठा फल, फल की विशेषता बता रहा है, मीठा। तो चातुर क्या हो गया, आप कहोगे चातुर्य हो गया आपका संज्ञा। इसी प्रकार से ये दिया है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
हवा कैसा शब्द है, बताइए हवा कैसा शब्द है, आप बताओगे? तो आप बताओगे कि हवा कैसा शब्द है। देखो पूछा था हवा कैसा शब्द है, यूके पीसीएस में पूछा था। तो हवा मैंने आपको बताया कैसा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द है, अब एक बात बताओ हवा है कौन सी संज्ञा, तो आप क्या कहोगे, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इतनी छोटी सी डेफिनेशन यूपीएसआई 2017 में पूछी थी। इसी प्रकार से देखिए आगे, राव ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है। अब देखो पढ़ूंगा तो क्रिया है, पढ़ूंगा तो क्या है, क्रिया है। लेकिन ध्यान रखना, मैं पढ़ूंगा का मतलब अपने खुद के बारे में कह रहा है, इसीलिए संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब ये वाक्य एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, ये हम आपको आगे कराएंगे। अभी नहीं, संज्ञा का भेद नहीं है। बताओ, ये भी पूछा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा था, अभी भी पूछा है कि यूपीएसआई में 2021 में। तो कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और आप कहोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, निजवाचक, सॉरी, ठीक है, निजवाचक संज्ञा। इसके बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है, ये संज्ञा है। टहलना क्या है, संज्ञा। अब देखो एक चीज बताओ, अब संज्ञा है कौन सी है, वैसे तो टहलना एक क्रिया है। तो जब हम आपको नाम धातु क्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कराएंगे नाम धातु संज्ञा, या नाम धातु क्रिया बोलते हैं उसको, वो क्या है, संज्ञा शब्द को ही बोलते हैं नाम धातु। तो उसमें इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरुआत है, आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्पों चुनिए। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, आप बताना, राम पढ़ता है, चलो इसमें यहीं तक है। हाँ, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़, अब आपको पता है राम कैसा शब्द है, तो कौन लिंग का निर्धारण कर रहा है, तो आप कहोगे संज्ञा, संज्ञा करता है लिंग का। ठीक है, या मैं कहूं, चलिए समझ में आ गया है, छोड़ते हैं इसको। संज्ञा के आधार पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसके बाद ये देखो किसमें टीजीटी वगैरह में आया था। अब देखो वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको बताया था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। व्युत्पत्ति कहाँ से हुई भाई, हमने कहा संस्कृत से हुई, तो हमने कितने माने, 3 भेद मान लिए। ठीक है, अब इसमें ही अलग दिया, ये नहीं आपको देखना है, वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है इसको। संज्ञा के कुल कितने भेद थे, कुल हमने कहा था सर 5 भेद थे। संज्ञा शब्द कावेरी, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। अब देखो कावेरी, कावेरी आपने देखा है कि नहीं, कावेरी एक नदी है, तो आप क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, या कावेरी किसी का नाम भी हो सकता है। निम्न में संज्ञा शब्द है, गंगा एक नदी का नाम है, और गंगा भी कौन सी संज्ञा है, तो आप कहोगे जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि गंगा एकमात्र है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक, एक राम एक है, रामचरित एक है, गंगा जी एक है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास में भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, लखनऊ व्यक्तिवाचक है, पुस्तक सभी प्रकार की जाति का बोध करा दी। ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 में आया था, 2018 के पेपर की तो ये स्थिति है कि अभी भी नहीं हुआ है इन पर। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान, इनमें से कौन सी संज्ञा है। अब ये सब एक व्यक्ति के नाम है, सॉरी, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है, तो ये सब क्या है, एक ही चीज़ है। राकेश एक व्यक्ति है, रमेश भी व्यक्ति है, हिंदुस्तान भी एक है, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यूपीएसआई 2017 देख लीजिए। इसके बाद मैं बात करूं, रहीम किस तरह की संज्ञा है। रहीम एक है भाई, तो हम क्या कहेंगे, तो हम करेंगे व्यक्तिवाचक। ठीक,
हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय अपने आप में एक है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। लगाते चलते हैं जल्दी जल्दी प्रश्न। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है बताइए? चांदनी चौक तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहोगे सर इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध कौन सा कराएगा? देखो आम भी पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे मैंने आपको हमारे उसमें एग्जाम्पल दिया था, मैंने नोट्स में भी कराया था। और क्या है? वकील भी सभी तरह के वकील आ गए। रसीला रसीला क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब देखो ये क्या कर दिया, ये चंद्रगुप्त एक था, लेकिन इतिहास में इन्होंने कहा कई चंद्रगुप्त हैं। कैसे हैं? कई। तो कई का मतलब क्या है? बहुवचन बना दिया, तो ये पूरी जाति का बोध करा गया। क्या हो गया? पूरी जाति का। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है उसे जाति। टीजीटी में आया, व्यायाम परीक्षक में आया। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जाति है? जाति को कौन दिखा रहा है भाई? पूरी जाति को। मिठास तो भाववाचक है, मिठास है नहीं। गंगा व्यक्तिवाचक है। कर्मचारी, पर्वत आप देख लेना, सभी प्रकार के पर्वत, एंडीज पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में क्या व्यक्तिवाचक? व्यक्ति के बारे में क्या बता रहा है भाई? कोई एक होगा। पूर्व है, कोआ एक हो गया व्यक्ति के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, एक मिनट गलत हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा था इसमें। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पूछा, अब देखो हिमालय व्यक्तिवाचक, होली भी एक होती है, ऐसा तो नहीं 10-10 होलियाँ हैं। पूर्व का मतलब एक ही होता है, तो कौवा पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, गाय में आपको क्या बताया था? सभी प्रकार की गाय, और गाय में से एक बोल दे साहिवाल गाय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किसको दिखा रहा है? तो पूरी जाति का नेपोलियन एक था। मैंने आपको कहा जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसका ही आंसर, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द में पशु किसको दिखा रहा है? पूरी जाति को दिखा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। राज्यपाल मतलब सभी प्रकार के राज्यपाल हो गए। और बोलो मोहनलाल खट्टर राज्यपाल, तो वो एक हो गया, तो किसको दिखाएगा? वो व्यक्ति को। अब इसमें राज्यपाल सभी आ गए, तो ये व्यक्तिवाचक। गरीब क्या है? गरीब व्यक्तिवाचक है, और गरीबों क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लड़का एक है, लड़का कौन सी संज्ञा? एक के लड़का कितने होते हैं? लड़का तो अनेक होते हैं भाई, काला है, गोरा है, अब कौन सा है ये पता नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे ये जातिवाचक हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन डिफाइन करके भी दिया है, जिसको देखना है वो देख लेना। मनुष्य, देवता, देवियाँ, अनेकों के बारे में बता रहा है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, जातिवाचक। एक समूह का बोध नहीं कराया। देखो दल भी समूह का बोध करा रहा है, गुच्छा भी करा रहा है, छत्ता भी, लेकिन बैल क्या है? बैल समूह का बोध नहीं करा रहा, तो इसका आंसर ये हो गया। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है भाई? भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये पूछा था। कौन सा नहीं है? ममता भी है, इसका ममत्व भी हो जाता है। कटुता भी है, कट प्लस टा प्रत्यय लगा हुआ है, सम प्लस टा प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें लता नहीं है, लता में कोई प्रत्यय नहीं है, वैसे भी लता को हम छू सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या थी? इनको हम स्पर्श कर सकते हैं सर, सॉरी, इनको हमने बताया था ये अनुभवजन्य होते हैं।
अनुभवजन्य होते हैं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण के बारे में बताती हैं। वो कौन सी होती थी? भाववाचक संज्ञा होती थी। आगे देखिए, जलेबी, ये आया था जलेबी। जलेबी में मिठास अधिक है। इसमें मिठास क्या है भाई? भाव है, मिठास को तो हम महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया? सॉरी, कुछ और पूछा है इसमें। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का क्या हो जाएगा? तो अब कहोगे कि मिठास का क्या हो जाएगा? मीठा। मीठा भाव, मीठा फल, फल की विशेषता बताएगा। जो किसी की भी विशेषता बता दे वो विशेषण होता है। तो मैंने कहा मीठा फल, फल की विशेषता हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो गया। इसी प्रकार से देखिए आगे, हथियार में कौन सी संज्ञा है भाई? हथियार, पूरे हथियार AK-47, 227 जो भी हैं वो सब के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? जाति, हाँ, जातिवाचक हो गया। कौन सा शब्द समूह का बोध नहीं करा रहा है? समूह का बोध कौन? देखो, सभा भी है, सभा भी करा रही है बोध, तो भीड़ भी करा रही है, कच्चा भी करा रही है, क्या दौड़ करा रही है? नहीं करा रही। तो ये आंसर हो गया। आप खुद लगा सकते हो इन प्रश्नों को। और देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। इसमें ही बताना है। सौंदर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये मैंने लिखा है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। वैधव, विधवा, विधवा महिला, तो विधवा महिला, महिला की विशेषता बता दी, विधवा है, तो विधवा से क्या बना? वैधव्य। भाववाचक बताना, मिठास भाववाचक है। देख लेना, मैंने ये सब आपको अभी पढ़ाया है। और देखो ये पूछा किसमें गया? DSSP PRT 2018, UPPCL TG2 2015। अभी भी PT जो वैकेंसी आई हुई है इसकी। आगे देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। ये है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। शब्द का संज्ञा भेद है। किस प्रकार की? स्वतंत्रता कैसा है? स्वतंत्र क्या हो गया? विशेषण, उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता हो जाएगी। सूर्य की भाववाचक संज्ञा है, सूर्य का क्या हो जाएगा? शौर्य, शौर्य गाथा। फिसलन है, फिसलन क्या है? फिसलना का, फिसलना क्रिया है, क्रिया से क्या बना दी? भाववाचक संज्ञा फिसलन बना दी। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भैया? आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। संज्ञा से क्या दिया? इसको पूरा करना है, भाववाचक। उसका सौंदर्य उसकी किसमें है? बताइए। उसका सौंदर्य उसके बालों में है। उसका सौंदर्य, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सौंदर्य उसकी, बताओ, हंसी, आँखों या मुखमंडल या बालों में? बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका सौंदर्य उसकी हंसी में है। क्या हो जाएगा? हंसी में। क्यों? क्योंकि बाल क्या है? मुखमंडल क्या है? आँख क्या है? आँख भी संज्ञा है, लेकिन उसने क्या कहा? भाववाचक संज्ञा। बाल भी संज्ञा है, ठीक है। आँख भी क्या है? संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। मन का भाववाचक संज्ञा क्या है? मन का क्या हो जाएगा? मनाही। बुढ़ापा किस प्रकार का अभिशाप है? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा दिखा रहा है। यौवन भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक। किस विकल्प में शब्द भाववाचक है? जवानी, खट्टास, पुष्ट, नहीं ये नहीं होगा। रसीला, कड़वाहट, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ये भी क्या थी आपकी? संज्ञा है। और संज्ञा में भी पूछे तो कौन सी संज्ञा थी ये? तो आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा थी। दुकान की भाववाचक क्या हो जाएगा? दुकानदारी। देखो, दुकानदार में अर जोड़ दिया है, ठीक है, अरी। भाववाचक संज्ञा क्या है?
बीमारी। क्या है इसका आंसर? बीमारी होगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीमारी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गुच्चा किसका उदाहरण है? आप कहोगे सर गुच्चा पूरे समूह का बोध करा रहा है। नर्मदा एक नदी है, व्यक्ति का बोध करा रही है। नारी, नारी कितनी होती है? नारी का नारित्व होता है भाववाचक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बारीकी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द को पहचानिए। वह क्या है? सर्वनाम है। देखा क्या है? देखा क्या है बताइए अब। एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगी? कामना। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? कामना क्या है? संज्ञा शब्द है। जिसमें संज्ञा का मतलब क्या था? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते थे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? करा दिया है, 5 प्रकार का आंसर होगा इसमें। समिति शब्द व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद का? समिति पूरे समूह का बोध करा देती है। ठीक है, आगे देखिए। कच्चा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद है। कच्चा किसके बोध करा रहा है? पूरे समूह का बोध कराता है, याद रखना। इसी प्रकार शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द किसको दिखा रहा है? तो पूरे भाव को दिखा रहा है ये। ठीक है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है? वीरता या वीरत्व। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या हो जाएगा? वीरता या वीरत्व। आगे देखिए। निम्न भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव को दिखा रहा है। देखिए किसको? तो चतुराई। चतुर का क्या हो जाता है? चतुराई। संज्ञा शब्द क्या है? सवा। सवा कौन सी संज्ञा है? तो आप कहोगे जो सवा है वो आपकी समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक है? द्रव्य मतलब वे पदार्थ जिनसे ठोस द्रव्य गैस से बने हुए। तो इसमें द्रव्य कौन है? दूध। विशिष्टों में संज्ञा शब्द पहचानिए, बताइए। अनुशासन। संज्ञा शब्द बताना है अनुशासन, जो ना तो किसी की विशेषता बताए और ना किसी के क्या होगा, ना सर्वनाम वगैरह हो। तो वो सब किस में, वो किस में आता है? संज्ञा। यानी कहने का मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये इन सब में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करता है तो वो संज्ञा शब्द है। दूध कैसा शब्द है? देखो फिर पूछा गया कैसा है? द्रव्यवाचक है। इसी प्रकार से देखिए। चलो, इनमें शब्द भाववाचक है। भाव किस में छिपा हुआ है बताइए? भाव किस में? सोना। सोना कैसा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे देखिए, इनको मिलान करना था। कुंज एक क्या था? समूह था। अब कुंज किसको दिखा रहा है? तो आप कहोगे सर कुंज दिखा रहा है तो किसको दिखा रहा है बताइए? तो कुंज पूरे समूह को दिखा रहा है। कुंज किसको दिखा रहा है? पूरे समूह को दिखा रहा है। पानी द्रव्य है तो पानी किसको दिखा रहा है? द्रव्य को दिखा रहा है। जुलाई क्या है? जुलाई अपने आप में एक है तो व्यक्तिवाचक को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? व्यक्तिवाचक। मैना किसको दिखाएगा? जातिवाचक। इस प्रकार से इसका मिलान कर लेना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अभी दिसंबर में पेपर हुआ था एसआई का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा शब्द से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। क्यों? क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता, गांधी को क्या बना दिया? राष्ट्रपिता बना दिया। तो गांधी एक संज्ञा शब्द है और उससे किस में और कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो किस में बना दिया? जातिवाचक। ठीक। काल कालमा या लालमा कैसी संज्ञा है? सॉरी, कालमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। तो काला से बनी कालमा।
ये आपको याद रखना है। काला से क्या बनी, काले में बन गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाप, बाप का संबंध वाचक संज्ञा है, बपौती होता है। इसका आंसर क्या होगा, विपौती। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। इनमें दो प्रधान उपवाक्य हैं। ये पूछा है कौन सा कथन गलत है, कंफ्यूज मत हो जाना। इनमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, मेरा काम तुम्हारा काम। यह संयुक्त वाक्य है। जो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो दो वाक्य समुच्चय बोधक वगैरह से जुड़े होते हैं, जैसे इसमें और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये आगे आएंगे, आप इनको अपने आप लगाने लगोगे। ये भी सही है। इनमें एक संज्ञा उपवाक्य, एक नहीं है। संज्ञा एक नहीं है, देख लीजिए दो है। ठीक है, इनमें दो सरल वाक्य संज्ञा। ठीक है, दो सरल वाक्य से जुड़े, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक जटिल वाक्य होता है। हम क्या और किंतु परंतु इन्हीं समुच्चय बोधक से पता कर लेते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो ये पड़ोस में रहने वाला शक्ति किसको दिखा रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये संज्ञा को दिखा रहा है, क्योंकि शक्ति के बारे में बात हो रही है। शक्ति एक व्यक्ति है और एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। अब पूछा संज्ञा पदबंध, मतलब पदबंध होता है जो आपको बताएं, जो कारक चिन्ह वगैरह के साथ में आता है। तो घर के आंगन में लगे पेड़, ये इसका आंसर हो जाएगा। पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हमारे विद्यालय के छात्र हैं। विद्यालय के छात्र हैं किसको बता रहा है, विद्यालय। विद्यालय क्या है, एक संज्ञा है। तो आप क्या आंसर लगाओगे, संज्ञा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें आपको बताना है फिर निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है। ये क्रियार्थक संज्ञा पूछ लिया है, क्रियार्थक क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली ठहरने, ये क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रिया के साथ प्रयोग होती है वो क्रियार्थक कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो ये आपको याद अभी हम कराएंगे आगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखना, एक वचन की होती है और पुल्लिंग होती है। देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहे। देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहे। देश भर के दलित, तो किसको बता रहा है, संज्ञा को बता रहा है। तो आपको इस प्रकार से कर लेनी है। ठीक है, अभी जो आपका प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे वो मैंने लगवा दिए। इसमें कुछ प्रश्न क्या है दूसरे चैप्टर से भी रख लिए, ये क्रिया पदबंध वगैरह हैं, तो ये हम आगे कराएंगे आपको। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आगे नया चैप्टर आप जो भी पढ़ना चाहो पढ़ाएंगे आगे। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा सभी हिंदी को आपको पढ़ा दूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको जब हम पढ़ाएं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर समझ में नहीं आया हो, कुछ आपको प्रॉब्लम लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।